के तेल टैंकर पर ईरान का बड़ा हमला। ओमान में भी दुख्म पोर्ट पर 2 ड्रोन से हमला किया है। तो देखिए किस तरीके से अब ईरान का गुस्सा सामने आ रहा है और ईरान कई देशों पर हमला कर रहा है। ओमान पर यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल ओमान के तेल टैंकर पर अटैक किया गया है। इसके साथ ओमान में भी दुख्म पोर्ट पर 2 ड्रोन से हमला ईरान ने किया है। ईरान ने यह कह दिया था कि अब हम ऐसा बदला लेंगे कि इतिहास में इसको याद किया जाएगा। और अब देखिए आप किस तरीके से ईरान ने ओमान के तेल टैंकर पर यह हमला किया है। जानकारी इस वक्त मिल रही है। खामनेई की मौत के बाद गुस्से में ईरान है और ईरान ये कह चुका है कि अब वो इसका बदला लेगा। ये पाप है और इसकी सजा दी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये किया है। लेकिन इसी के साथ अब ओमान के तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। तो वहीं खामनेई की मौत से पाकिस्तान में भी गुस्सा है। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला कर दिया है। भीड़ ने यूएस कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ और आग लगाई है। पुलिस की फायरिंग में 10 से ज्यादा की मौत हुई है। पाकिस्तान के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। तो देखिए किस तरीके से अब पाकिस्तान में गुस्सा है और इस गुस्से में ये तस्वीर आप देखिए, ये भीड़ पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ का हमला। खामनेई की मौत से पाकिस्तान में गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का। कराची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला किया। भीड़ ने यूएस कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में 10 से ज्यादा की मौत की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। खामनेई की मौत के बाद अलग अलग देशों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ ईरान हमला कर रहा है, दूसरी तरफ कई देशों में लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें अमेरिका पर यह गुस्सा फूटा है पाकिस्तान के लोगों का। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने यूएस कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। पुलिस की फायरिंग में 10 से ज्यादा की मौत हो गई है। कई शहरों में कर्फ्यू पाकिस्तान में लगा दिया गया है। सिचुएशन पहले ही पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह से चल रही है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ उसकी जंग जारी है, दूसरा पाकिस्तान में देश में ही विद्रोह की आवाज वक्त वक्त पर उठती रहती है। वहां पर किस तरीके से हमले पाकिस्तानी सेना पर लगातार होते रहते हैं। हाल फिलहाल में ऐसी कई तस्वीरें हम देख रहे हैं। और आप अमेरिका की तस्वीर, दरअसल पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं जब अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने फायरिंग की इनको रोकने के लिए और ऐसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दरअसल यूएस कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की है, भीड़ ने आग लगा दी है। पाकिस्तान के कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का स्टेटमेंट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप पर कमला हैरिस का बड़ा हमला। ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा। कमला हैरिस की तरफ से कहा गया ऐसे युद्ध में घसीटा है जो हमारे लोग नहीं चाहते। इस पर यूएस कांग्रेस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यूएस कांग्रेस को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, यानी कि यूएस संसद को यह कमला हैरिस की तरफ से कहा गया। अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। यह कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा है और ऐसे युद्ध में घसीटा है जो हमारे लोग नहीं चाहते थे। इस वक्त मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रही हूं। इजराइल ईरान महायुद्ध चल रहा है। खामनेई की मौत पर एक तरफ मातम है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं पहली, देखिए किस तरीके से मातम यहां पर छाया हुआ है। दूसरी तस्वीर आपने देखी थी कि किस तरीके से हमला होता है। खामनेई की मौत पर शोक और इसके साथ ये अब अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ईरानी चैनल में जो न्यूज प्रेजेंटर थे वो जब ये खबर दे रहे थे तो किस तरीके से रो पड़े। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, फॉरेन एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान पर हमले और दूसरी तरफ ईरान भी हमले कर रहा है। ओमान में 2 जो तेल टैंकर थे उन पर अटैक किया गया।
सर इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन जरा पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अमेरिकी कॉन्सुलेट पर पाकिस्तान में कराची में भीड़ घुसती है, हमला कर देती है, आग लगा देती है। अब सर किस तरह की सिचुएशन बनती दिख रही है, क्योंकि ये गुस्सा तो पाकिस्तान के अंदर लोगों का नजर आ रहा है। अगर हम सैद्धांतिक तौर पे जाएं तो हमें पाएंगे कि खासकर एक अमेरिका एक ऐसा देश है, या यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ऐसे देश हैं या इजराइल ऐसा देश है जिसमें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है या जो मुस्लिम लोग हैं, जनरली आवाम जो है उनसे बहुत हैप्पी नहीं रहती है। जी। और वो तो अपने अपने देश की अपनी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अमेरिका को कोई सपोर्ट करता है, कोई अपना। लेकिन पब्लिक जो है, अब खमनेई चूंकि एक धार्मिक नेता भी थे और उनकी अपनी, तो अब वो जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं ऐसे छिटपुट तौर पे बहुत सारे देशों में देखी जाएंगी। कहीं कंसुलेट पे हमले होंगे तो कहीं पे उनके काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो कहीं पे लोग मातम के लिए आएंगे, जैसे श्रीनगर में भी घटना हो रही थी। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, और इसको जो 10 से 15 दिन से जो बिल्कुल घेराबंदी कर रखा था, उसमें सारी चीजों पर बिंदुवार जो है डिस्कशन हुआ रहा होगा अमेरिका के पेंटागन में, जो उनका रक्षा कमेटी रही होगी, पूरा एक एक चीज पे डिस्कस की होगी कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, कहीं सीआई बहुल एरिया है तो वहां पे हो सकता है। तो ये अमेरिका के लिए, और जो इसको एग्जीक्यूट किए हैं जो पूरे मसले को, युद्ध को, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये हमारे लिए एक न्यूज है, और उनके लिए एक पहले से डिस्कस इश्यू रहा होगा कि ऐसा होगा, और उसको संभालेगी वहां की सरकार। पाकिस्तान अब एक दो ऐसी घटना होगी, अगर ज्यादा कुछ होगा तो पाकिस्तान को डांट दिया जाएगा, पाकिस्तान जो अपनी फौज लगा के अपने ही लोगों को दबा देगी जी। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये बात जानता था कि अगर ईरान पर इस तरीके से हमला होता है, सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है उनके हमले के बाद, तो जो उनके कॉन्सुलेट है बाकी देशों पर, उन पर अटैक होगा, इसको लेकर पहले से तैयारी की होगी। जी जी, इसीलिए तो इनकी एडवाइजरी जारी हो रही थी पिछले एक हफ्ते से। और उसके बाद ईरान का जब कल युद्ध हुआ, जब उस पर अटैक हुआ, तो उसके पहले सारे कंसुलेट्स को खाली कराए गए हैं, कंसुलेट के और उनके रिलेटिव्स को खाली कराए गए हैं। खासकर इजराइल और आसपास जो देश हैं, साइप्रस है, और इस सारी देश है जो देश हैं, और मिडिल ईस्ट में भी वो सारे देश को बोला कि रिलेटिव्स को उनको शिफ्ट किया गया, कहीं होटलों में शिफ्ट किया गया, कहीं पे और जगहों पे शिफ्ट किया गया। तो ये तो कोई भी तैयारी का पहला ही फार्मूला होता है कि अपने जो विदेशी जहाँ पे घटनाएं उनके खिलाफ हो सकती हैं, वहां पे उनको पहले सजग किया जाता है, उनको रिलोकेट भी किया जाता है, ताकि उनके परिवारों पर, उनके अधिकारियों पर कोई दिक्कतें ना आए। तो ये तो जग जाहिर था, खासकर एक सिया बहुल क्षेत्र में बड़ा नाम था जी। खमनेई का, तो उसका एक फॉल आउट होना था। उस फॉल आउट के हिसाब से ये लोग तैयारी अपना कर चुके थे। देखिए, पाकिस्तान में भी अटैक हुए, लेकिन वहां पे कोई घटना नहीं घटेगी, कोई किसी के जान नहीं जा सकती अमेरिकन की। अगर जान जाएगी तो पाकिस्तान को तुरंत तलब कर लिया जाएगा, चाहे कोई भी वर्टिकल्स हो रैंक में, उनको तलब कर लिया जाएगा और उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी जहां पे अमेरिकन को कोई दिक्कतें आएंगी। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसका प्रिकॉशनरी मेजर्स ले चुके थे जी। क्योंकि सर एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, और ये बात अमेरिका जानता था और इसीलिए पहले से अपने लोगों को उसने अलर्ट भी किया था, और जाहिर सी बात है इसी को लेकर तैयारी भी की गई थी। सर अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो सीधा सीधा ट्रंप पर हमला करते हुए ये कह रही हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा, एक ऐसे युद्ध में घसीटा जो हमारे लोग नहीं चाहते थे। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इस पर यूएस कांग्रेस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्या प्रेशर यूएस कांग्रेस की तरफ से अब ट्रंप पर बनाया जा सकता है? कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं होगा? ये सिचुएशन जिस तरीके की बनी हुई है, जस की तस रहेगी, युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, ये एक पॉलिटिकल बयान है, और वहां पे ज्यादातर देशों में, खासकर अमेरिका जैसे देशों में जहाँ डेमोक्रेसी बहुत मुखर है, वहां पे रिपब्लिकन की बुराई करते हैं, वहां डेमोक्रेट की बुराई करते हैं। मैं टैरिफ के बारे में बता दूं कि टैरिफ में ज्यादातर डेमोक्रेट टैरिफ चाहते हैं कि दुनिया में टैरिफ लगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो, लेकिन उसकी हिम्मत जुटा पाया कौन? ट्रंप ने। बहुत लोगों, जैसे भारत में क्या होता है, बहुत लोग चाहते थे 370 हटे, बहुत लोग चाहते थे कि जो 3 तलाक हटे भारत से, लेकिन उसका हिम्मत कौन उठाया? नरेंद्र मोदी ने उठाया। बहुत लोग चाहते थे कि मार्क्सवाद को बिल्कुल कुचल दिया जाए, हिम्मत किसने उठाया? मोदी ने उठाया, क्योंकि उनके सबके अपने अपने वोट बैंक्स भी होते हैं उसके लिए। बहुत लोग चाहते थे कि भारत से भागोड़िए बाहर भेजे जाएं, हिम्मत कौन उठाया? तो हर एक लीडरशिप की अपनी एक खासियत होती है। तो वहां पे एक पॉलिटिकल बयान है, लेकिन युद्ध से पहले जो कि बयान ऑफिशियल जारी हुआ है अमेरिका की तरफ से, जो ग्रुप ऑफ 8 है, जिसको कि 8 का गैंग बोलते हैं, उसमें जो है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के और डेमोक्रेट्स के, अपोजिशन के भी, और उसके लीडर होते हैं 2 ए और 4, 2 सीनेट में और 2 हाउस ऑफ में, तो 4 ए हो गए। उसके बाद जो इंटेलिजेंस कमेटी होती है, उसके जो हेड होते हैं दोनों में,
कमेटी में, हाउस में और रिप्रेजेंटेटिव में, उनके 8 लोगों की राय लेने के बाद युद्ध को चालू किया था। डेमोक्रेट्स की राय ली जा चुकी थी। उनके लीडर जो सेनेट में हैं, उनके लीडर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हैं, उनकी राय ली जा चुकी है। ये ऑफिशियल बयान है अमेरिका का। तो जब लीडर की बयान ली जा चुकी, तो उसके बाद जारी करना, इसका मतलब कि एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने हम्म। के लिए है, अदरवाइज इसमें और कुछ खास नहीं है। और अमेरिका इसका पक्षधर नहीं है कि लंबा युद्ध खींचे। जहां तक मैं ट्रंप की डॉक्ट्रिन को रीड कर पा रहा हूं, तो हाँ। ट्रंप इसको लंबा नहीं खींचेंगे, इसको फिनिश कर देंगे, इसको कंक्लूड कर पर देंगे दो सर चार क्या दिन के इतने अंदर। जल्दी खत्म हो जी। पाएगा युद्ध? हालांकि फिर भी अगर एक बार हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं पहले रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था, इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था, तो ये लग रहा था कि जल्द खत्म हो जाएगा। हमने देखा सर कि बहुत लंबे समय से युद्ध चले आ रहे हैं। बातचीत को लेकर भी कई बैठकें होती है, लेकिन एंड में रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर अलग है क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व यहाँ पर क्या हो चुका है सर, क्योंकि मिलकर अटैक किया। और अब ऐसे में अमेरिका के सामने ईरान क्या घुटने टेक देगा जल्दी से, या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट वहां से सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो नहीं लगता है सर। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में? देखिए, मैं पहले यूक्रेन पे जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा घुटने टेकने बिल्कुल। वाले पर। यूक्रेन का मसला देखिए, यूक्रेन पे जो था वो जो लोगों के अपने राय हुआ करते थे, कुछ एक्सपर्ट्स के, कुछ मीडिया के, कि अमेरिका यूक्रेन के लिए 2-4 दिन का युद्ध है, 5 बिल्कुल। दिन का युद्ध है। ऐसा नहीं है। यूक्रेन दुनिया का एक नंबर 1 जो है ड्रोन बनाने वाला कंट्री था, और उसको ईरान से सप्लाई भी हो रहा था। और पहली बात, और पुतिन का कभी ये बयान नहीं रहा है, रसिया का कभी ये बयान नहीं रहा है। रसिया, पुतिन जानते थे कि मैं यूक्रेन से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। 2014 से युद्ध में ऑलरेडी नाटो से लड़ रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस पर हाथ उठाऊंगा, नाटो पूरा टेक ऑफ कर लेगा। तो उनको पता था, और तैयारी उसके अनुसार करके ही उस युद्ध में घुसे थे वो। और उनकी बातें भी बड़े बड़े लीडर से हो चुकी थी अंदर। तो यूक्रेन का मसला रहा। अब रहा ईरान। देखिए, 15 दिन का अगर हम डेवलपमेंट देखें, तो ईरान घुटने पे आ चुका था। अगर मैं कहूं कि 12 दिन का जो इजराइल के साथ युद्ध हुआ था, उसमें ईरान ने कई बार बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमाणु प्रोग्राम पे बात करेंगे ही नहीं, इसके अलावा कोई बात करनी है तो कर लो। हम्म। इजराइल के युद्ध के दौरान। और आईएईए को उन्होंने बिल्कुल बोला कि इस देश में घुसना नहीं है, ये यूरोपियन कंट्रीज के एजेंट हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन जब जी। ब्लॉकेट किया गया ईरान का, ईरान को इंटेलिजेंस से पता चल गया कि अब मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, या अब मैं बच नहीं सकता, या मेरे अंदर लोगों को अब तोड़ा जाएगा। तो ईरान का सबसे पहले लचकदार बयान आने लग गया कि ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट में बात करेंगे। उसके बाद अगला बयान आया वहां के मसूद राष्ट्रपति का, कि हम किसी भी कंडीशंस पर बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर।